आपको बता दें महाराष्ट्र जहां पर लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है और महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, मृत्युंजय और नम्रता दुबे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा जल्दी से मृत्युंजय का रुख करते हैं और जानते हैं मृत्युंजय से किस रफ्तार से वोटिंग होते हुए आप देख रहे हैं जहां पर आप मौजूद है। मृत्युंजय, मेरी मौजूदगी इस वक्त विले पार्ले में है। विले पार्ले में स्थित है साठी कॉलेज, जहां पर थोड़ी देर बाद विनोद तावड़े मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और रही बात मतदान की, उत्साह की, तो लोकसभा चुनाव के बिल्कुल विपरीत सुबह की तस्वीर दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, 18 साल की पहली बार के मतदाता हो, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और सभी की बाकायदा पहचान पत्र की जाँच कर उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा है। देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति को जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, और हमने ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को देखा जो सुबह 7 बजे से मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उत्साह देखने को मिल रहा है। साठी कॉलेज है, मुंबई के विले पार्ले में स्थित है। थोड़ी देर बाद अगले 10 मिनटों में विनोद तावड़े यहाँ पर पहुंचेंगे। विनोद तावड़े, जिनको लेकर कल काफ़ी हंगामा, विवाद, राजनीति हुई, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। और अपेक्षा करते हैं कि मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब भी देंगे। बिल्कुल, नोट फॉर वोट कांड, जिसमें विनोद तावड़े जो हैं वो विपक्ष के आरोपों के घेरे में हैं, कटघरे में खड़े हुए हैं, और वही विनोद तावड़े अब से कुछ ही देर में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। और इस बीच ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टार्स की ये तस्वीरें हैं, वीवीआईपीज की ये तस्वीरें हैं, जिसमें अक्षय कुमार से लेकर फरहान अख्तर तक, जोया अख्तर और सचिन तेंदुलकर नजर आए। आज वोट डालने के लिए सुबह सुबह पहुंच गए थे ये सितारे। और इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी नम्रता इस वक्त मौजूद है, बांद्रा इलाके से मौजूद है, जहां पर तमाम जो स्टार्स हैं वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। अभी कुछ देर पहले नम्रता ने ही हमें दिखाया था, फरहान अख्तर से लेकर जोया अख्तर तक सब यहीं बांद्रा में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। अभी का अपडेट क्या है नम्रता? देखिए रोमाना, जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ सितारे तो आते हैं, उनकी फैंस भी बाहर इंतजार करते हैं। कुछ देर की बात है कि सलमान खान का परिवार जो है वो यहाँ पर मतदान करने पहुँचेगा, और दोपहर 12 बजे के बाद शाहरुख खान का जो परिवार है, शाहरुख खुद यहाँ पर मतदान के लिए पहुँचेंगे। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है कि कुछ और सितारे यहाँ पर, चाहे सुभाष घई हो, रेखा हो, वो कुछ देर में यहाँ मतदान के लिए पहुँचेंगे। और ऐसे में इंतजाम जो है वो बड़े स्तर पर जो चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं व्हील चेयर की सुविधा हो या इलेक्ट्रिक ऑटो की सुविधा, तमाम सुविधाएं यहाँ पर की गई है। इस बूथ की खास बात यह है कि ये सखी बूथ है, यानी कि जो महिलाएं हैं वो इस पूरे बूथ को ऑपरेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुँच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बूथ इसको माना जाता है, क्योंकि कई बड़े जो सितारे हैं, सलमान अपने परिवार के साथ आएंगे, शाहरुख अपने परिवार के साथ आएंगे, और सितारे तो अंदर वोट करने जाएंगे, लेकिन उनके फैंस जो है वो इंतज़ार करते हैं गेट के बाहर कि एक झलक मिल जाए अपने सितारे की। तो इंतज़ार जो है वो कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। और बाकी अगर बात करें अख्तर परिवार की, तो वो यहाँ पर मतदान करके अभी गए हैं। सुभाष घई जो हैं वो कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे। रेखा का इंतज़ार किया जा रहा है। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, शाम 6 बजे तक का वक्त है, और भी कई सितारे यहाँ पर पहुँचेंगे मतदान के लिए। और जो कतार है वो यहाँ पर अभी फिलहाल लंबी लगी हुई थी, लेकिन कई सारे बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, तो जिसके चलते जो लाइन है वो छोटी होती जा रही है। लोग जल्द से जल्द ज़्यादा मतदान यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं जी। और इंतज़ाम जो है वो बड़े स्तर पर किया गया। आप देख सकते हैं कि स्पेशल पिंक बूथ बनाया गया है महिलाओं के लिए, खासतौर पर सशक्तिकरण का मैसेज देते हुए ये बूथ बनाया गया। इंतजार है कि जैसे सितारे यहाँ पर पहुंचे हम भी आपको अपडेट करें कि उनकी तरफ से भी मतदान जो है वो पूरा हो गया है। बिल्कुल, रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास जल्दी से। एक बार फिर से मृत्युंजय का रुख करते हैं, और जरा इससे पहले हम मृत्युंजय का रुख करें, देखिए आपको बता दूं मैं, थाने से एमएनएस पार्टी के उम्मीदवार हैं अविनाश जाधव, अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। अविनाश ने कहा है कि जनता इस बार नए चेहरे के साथ जाना चाहती है। सुनिए जरा। ऊपर ही किया है तो ठीक है, देख लेंगे। आप आज चुनाव होने दो। कहीं ना कहीं विनोद तावड़े को बलि का बकरा नहीं बनाएंगे। एक दिन पहले नासिक में एकनाथ शिंदे का पैसा पकड़ा गया, करोड़ों रुपया, नासिक के एक 5 स्टार होटल में, और तुरंत उसके बाद वो फोकस वहाँ जो गया वो हटाने के लिए यहाँ पैसा। देखो, ये भाजपा पहले पैसे बांटने में, जमा करने में माहिर लोग हैं, होशियार लोग हैं। हाँ, पूरी यंत्रणा उनकी है, प्रशासन उनका है, फिर भी पकड़े गए। उसका मतलब है दाल में कुछ काला है, घर में कोई भेदी है, उसने सब कुछ किया है। बिना प्रोटोकॉल के घूम रहे, बिना कॉन्वे के घूम रहे पुलिस में, क्योंकि और पैसा है ना डिक्की में। जो गाड़ियाँ उनके साथ घूम रहा है उसमें हर गाड़ी में पैसे की बैग है, पूरा खोके खोके और कंटेनर घूम रहे हैं उनके पीछे। छोड़ दीजिए। उसने कहा है कि विनोद तावड़े के ऊपर, विनोद तावड़े के पास पैसे नहीं मिले, लेकिन उस पर हमला हुआ
अरे छोड़ दीजिए, ये फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर उनका गेम बजाया है। चलो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को आप सुन रहे थे। रोज की तरह आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे और यहां पर देखिए किस तरीके से हर बार की तरह निशाने पर शिंदे सरकार को लेते हुए नजर आए। और विनोद तावड़े जो कल विवादों में घिरे हैं नोट फॉर वोट मामले में, उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि साहब ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने ही फंसा दिया है विनोद तावड़े को भी। खैर आपको बताएं, थाने से एमएनएस पार्टी के उम्मीदवार हैं अविनाश जाधव, वो अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। अविनाश की तरफ से कहा जा रहा है कि जनता इस बार नए चेहरे के साथ जाना चाहती है। उन्हीं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनाते हैं आपको। मुंबई ठाणे की बिग फाइट में से एक फाइट है ठाणे शहर इस विधानसभा क्षेत्र में, जहां से एमएनएस के प्रत्याशी अविनाश जाधव मेरे साथ है, जिन्होंने अभी पूजा अर्चा की। और अब मतदान, आज वोटिंग का दिन है, तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग सेंटर्स तक लाने की कोशिश उनकी रहेगी। अविनाश, कितना आत्मविश्वास है इस बार, क्या परिवर्तन होगा ठाणे में? बहुत आत्मविश्वास है मुझे। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में जो काम किया है वो हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और पिछले 10 सालों से हमारे जो एमएलए यहाँ के वो लोगों में गए नहीं हैं, सिर्फ पार्टी के नाम पे जीत के आते हैं। सो वो गए नहीं है, इसके लोग बहुत नाराज़ हैं। और लोगों का कहना है अगर उनको हमारे लिए वक्त नहीं है तो हमें भी उनके लिए वक्त नहीं है। सो थाना बदल चाहती है, नए चेहरे को वो नए चेहरे के साथ जाना चाहती है और उनको विकास करना है थाना का। तो मुझे लगता है कि राजन विचारे भी खड़े हैं पर मुझे लगता नहीं है कि वो कंपटीशन में है, क्योंकि उनका जो प्रचार हम लोगों ने देखा वो बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन भारतीय जनता पक्ष और हम दोनों मिलके जो प्रचार किए हैं तो उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों में ही टफ होगी और उसमें कम से कम 15-20 हज़ार के वोट से मैं जीत जाऊंगा। तो अविनाश यादव का आत्मविश्वास है कि एक बड़े मार्जिन से वो जीत हासिल करेंगे और ठाणे में परिवर्तन लाएंगे। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, ठाणे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।